हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 19th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर पिक्चर टैग यूज कर सकते हैं। तो पिक्चर टैग के हेल्प से गाइस आप कर ये सकते हैं कि आप अपने वेब पेज में जो भी इमेजेस आप डिस्प्ले करवा रहे थे अभी तक यूजिंग द IMG टैग, उसे आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि आजकल की जो वेबसाइट्स होती है जो हम यूज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट व्यू पोर्ट्स पर डिस्प्ले होती है, राइट। तो उसी तरह से हम हमारे वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे इमेजेस को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, या आप अलग अलग व्यू पोर्ट्स के लिए अलग अलग इमेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर टैग। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर पिक्चर टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा HTML का बॉयलर प्लेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिक्चर टैग। तो यहाँ पे लिखिए पिक्चर लाइक दिस एंड इसे क्लोज कर दीजिए। ओके नाइस। अब आपको क्या करना है, पिक्चर टैग के अंदर आपको हम यूज करते हैं एक टैग जिसे हम बोलते हैं सोर्स टैग। तो यहाँ पे लिख दीजिए सोर्स। अब सोर्स के अंदर सबसे पहले हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीडिया एट्रीब्यूट। तो मीडिया एट्रीब्यूट के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट पर या कितनी मिनिमम विड्थ होने पर हमें एक पर्टिकुलर इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडिया। अब मीडिया के अंदर हमें यूज करना है पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं मिनिमम विड्थ। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे मिन विड्थ। जब भी हमारी मिनिमम विड्थ, हमारी स्क्रीन की मिन विड्थ हो 800 पिक्सल्स, यानी कि 800 पिक्सल्स टू कितना भी मैक्सिमम हो, हम एक पर्टिकुलर इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SRC। अब देखिए गाइस, इमेजेस जो IMG टैग आप यूज करते थे वहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज का सोर्स डिफाइन करने के लिए SRC एट्रीब्यूट यूज करते थे। बट यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है इमेज की पर्टिकुलर पाथ डिफाइन करने के लिए जिसे हम बोलते हैं SRC सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लिख दीजिए SRC सेट लाइक दिस। अब SRC सेट के अंदर हम लिख देते हैं इमेज, जो भी आप इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट पर। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसे मैं लिख देता हूँ एसेट्स, and let's say it's dhoni.jpg okay। so this is the image। एक dhoni.jpeg करके इमेज है मेरे पास। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास तीन चार इमेजेस है जिसमें से हम तीन इमेजेस को यूज करने वाले हैं। एक है dhoni.jpeg, एक है spiderman.jpg एंड थर्ड है हमारे पास हर्ष.jpg। तो चलिए इन तीनों इमेजेस का यूज करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर विड्थ के लिए हमने इमेज को डिफाइन कर दिया है। बट ये क्या बोलता है कि जब तक मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल्स टू द मैक्सिमम विड्थ है तब तक आप इस पर्टिकुलर इमेज को डिस्प्ले करवाओ। बट व्हाट इफ अगर आपकी स्क्रीन जो है वो 800 पिक्सल से छोटी हो या उससे स्मॉल हो, तो उस टाइम पर हमें एक और सोर्स टैग के हेल्प से एक अलग व्यू पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा विद इन द पिक्चर टैग। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सोर्स, और यहाँ पर हम वापस लिखते हैं मीडिया। अब मीडिया के अंदर फिर से पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे जब भी मिनिमम विड्थ हमारी हो 500 पिक्सल्स, यानी कि 500 पिक्सल्स टू 799 पिक्सल्स तक आप हमें दूसरी इमेज डिस्प्ले करवाओ जो कि हम SRC सेट के अंदर डिफाइन करेंगे। एंड द मोमेंट 800 पिक्सल्स होता है तो आपको इमेज चेंज कर देनी है टू धोनी, राइट। तो यहाँ पे लिख दीजिए SRC सेट, यानी कि हम दूसरी इमेज डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसेट्स, एंड यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसे हम बोलते हैं spiderman.jpg। तो यहाँ पर हमने दो पर्टिकुलर विड्थ यानी कि 500 टू 799 पिक्सल्स एंड 800 टू द मैक्सिमम विड्थ तक हमने हमारी इमेज को व्यू पोर्ट दे दिए, यानी कि हमारे व्यू पोर्ट को पर्टिकुलर इमेजेस बता दिया है कि इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट पर इस इमेज को डिस्प्ले करवाना है। अब देखते हैं कि देखिए गाइस, यहाँ पर दो व्यू पोर्ट्स तो अपने सेट किए हुए, बट व्हाट इफ 0 टू 500 पिक्सल्स तक क्या इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमें व्यू पोर्ट सेट करने की जरूरत नहीं है। हम बाय डिफॉल्ट इमेजेस दे सकते हैं पिक्चर टैग को कि इन केस कोई पर्टिकुलर व्यू पोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर हमारी डिफॉल्ट इमेज को पिक्चर टैग यूज कर सकता है। तो डिफॉल्ट इमेज देने के लिए हम सिंपल IMG टैग यूज करते हैं जैसे कि आप नॉर्मली जानते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए IMG। अब यहाँ लिख दीजिए SRC। अब यहाँ पर SRC एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डोंट हैव टू राइट SRC सेट। अब यहाँ पर लेट्स से बाय डिफॉल्ट इमेज जो मेरे पास है वो है हर्ष.jpg, राइट, इस तरह से। अब यहाँ पर IMG के अंदर आप जो भी विड्थ एंड हाइट डिफाइन करेंगे वो पर्टिकुलरली सारी इमेजेस जो हमने सोर्स के अंदर डिफाइन करी वो ऑटोमेटिकली उस पर भी विड्थ एंड हाइट लग जाएगी, राइट। एंड साथ साथ आप IMG के अंदर ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख दीजिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट लेट्स से इमेज, एंड साथ साथ यहाँ पर लिख दीजिए विड्थ मुझे चाहिए 100% एंड हाइट आई कैन से 500 पिक्सल्स लाइक दिस। सेव कीजिए और देखिए गाइस, अभी सीन ये है कि हमने
यहाँ पर जैसे ही मैंने सेव करा, यहाँ पर हर्ष डॉट जेपीजी यानी कि हमारी डिफॉल्ट इमेज प्रिंट हो रही है, यानी कि डिफॉल्ट इमेज डिस्प्ले हो रही है, राइट। तो ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज कि हमारा जो स्क्रीन की विड्थ है, यानी कि जो हमारे वेब पेज यानी कि हमारे ब्राउजर की जो विड्थ है, अभी व्यू पोर्ट है, वो 500 पिक्सल से छोटा है। द मोमेंट हम इसे 500 पिक्सल्स के ऊपर ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी इमेज चेंज हो जाएगी। तो चलिए दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पर लेट्स से इसे बड़ा किया। तो देखिए गाइस, जैसे ही मैंने इसे 500 पिक्सल्स के ऊपर ले गया, यहाँ पर स्पाइडरमैन डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूँ अप टू 800 पिक्सल्स, तो देखिए देखिए यहाँ पर एम एस धोनी आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस आ चुकी है हमारे वेब पेज के अंदर। अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे व्यू में देखना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, इसे मैं अभी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट। अगर आप यहाँ से देखेंगे वेब पेज के ऊपर, तो देखिए जैसे ही मैं इसे छोटा करता हूँ 500 पिक्सल तक, आप देखिए ऊपर एक विड्थ दिख पा रही है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ अप टू 5, तो देखिए 500 पिक्सल से जैसे ही छोटा होता है, तो हमारी डिफॉल्ट इमेज हर्ष डॉट जेपीजी डिस्प्ले होती है। बट जैसे ही मैं इसे 500 पिक्सल पर ले जाता हूँ, लेट्स से 500, देखिए स्पाइडरमैन आ जाता है। और ये कब तक रहेगा? जब तक 799 पिक्सल्स हो। और जैसे ये 800 पिक्सल्स होगा, यहाँ पर हमारे पास धोनी वाली इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, एंड देखिए धोनी वाली इमेज डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से आप पिक्चर टैग के हेल्प से अपने वेब पेज के अंदर रिस्पॉन्सिव इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं अलग अलग व्यू पोर्ट्स के लिए, लाइक फॉर टेलीविजन, फॉर लैपटॉप, फॉर डेस्कटॉप, और फॉर योर मोबाइल डिवाइसेस। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।